जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण नेवी एमआर और एसएसआर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो बात कर लेते हैं पहले इनकी स्थिति को लेकर। तो जो आपकी चार मीनार है, कहां पर है? तो चार मीनार है आपकी हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में जो है आपकी चार मीनार है। बात करते हैं कुतुब मीनार कहां पर है? तो मेहरौली। कहां पर? मेहरौली, यानी दिल्ली में जो है आपका क्या है? आपका क्या है? कुतुब मीनार है। बात करते हैं झूलता मीनार की। तो झूलता मीनार आपका कहां पर है? तो अहमदाबाद में आपका क्या है? अहमदाबाद, यानी गुजरात में आपका झूलता मीनार है। और शहीद मीनार कहां पर है? तो शहीद मीनार आपकी कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे ऊंची मीनार, तो कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। बात करते हैं चार मीनार आपकी हैदराबाद में है, कुतुब मीनार आपकी मेहरौली दिल्ली में है, झूलता मीनार आपका अहमदाबाद में है, और शहीद मीनार आपका कहां पर है? कोलकाता में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। तो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों, वह है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जो आपका वर्तमान में जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपका क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो सही जवाब होगा सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो सही जवाब होगा विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के बीच से आपकी कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी आपकी इनके बीच से बहती है। कहां से बहती है? नर्मदा नदी इनके बीच से बहती है। बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को लेकर। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह आपका कहां पर है? अमरकंटक के पठार अनूपपुर से जो होता है वह आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बात कर लेते हैं, इसको हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवा नदी को किस नदी के नाम से जानते हैं? तो नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी, तो आपकी नर्मदा नदी होकर बहती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथक कहाँ का या कहाँ की नृत्य है? ऑप्शन है उत्तरी भारत की, मणिपुर की, उड़ीसा की या केरल की। तो बताइए कथक। तो मेरे दोस्तों, जो कथक नृत्य है वह कहाँ का है? तो कथक आपका उत्तरी भारत का नृत्य है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी कथक नृत्य को चुनने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली निम्न नृत्य शैली में किस प्रकार उद्गम पूर्वी भारत में होता है? तो भरतनाट्यम आपका जो नृत्य है इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो भरतनाट्यम जो उद्गम होता है वह आपका कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कौन सा है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी नृत्य जो है आपका मणिपुरी का होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम? तो पूर्व का राज्य कौन सा है? तो मणिपुर जो है आपका पूर्व का राज्य है। तो पूर्वी जो आपका भारत में नृत्य का उद्गम होता है मणिपुरी, इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। एसएससी जीडी जो 2024 में आपके एग्जाम हुए थे, उसमें हर बार यहां से क्वेश्चन मिला था। लगभग जितनी भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे, आपको यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा था। तो भरतनाट्यम कहां का नृत्य है? आपका तमिलनाडु का है। कथकली केरल का हो जाएगा, और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चन का आप ले सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या आमाशय। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मेरे दोस्तों, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है आपकी यकृत ग्रंथि, आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओसियाम। बताइए हल्की धातु, जो आपकी सबसे हल्की धातु। तो मेरे दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आपकी आंख होते हैं, जो उनकी आंखों में आपका प्रकाश पड़ता है, उसको, उस प्रकाश को जो आपका नियंत्रित करता है, कौन करता है? ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चिमी पेशियां। पश्चिमावी जो पेशियां होती हैं, तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित करता है मेरे दोस्तों, वह आपका परितारिका करता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्तदान, नेत्रदान करते समय, मानव आंख का जो नेत्रदान होता है करते समय कौन से भाग को दान में दिया जाता है? तो कौन सा भाग होता है? तो मानव आंख का जो होता है कॉर्निया भाग को हम क्या करते हैं? दान में देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कोई मनुष्य अपने नेत्र को दान करता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया जो भाग होता है वह आपका क्या किया जाता है? दान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 100% इस क्वेश्चन के आने की गारंटी लेता हूं, यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में। तो क्वेश्चन दो तरीकों से पूछे जाते हैं उपदेश से लेकर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो पहला उपदेश आपका कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वह आपके श्रावस्ती में दिए थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे और पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री है या गृह मंत्री थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जॉन मथाई। तो बताइए भारत का पहला गृह मंत्री, तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। तो वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1950 में, 1898 में, 1955 में या 1960 में। तो बताइए भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। तो मेरे दोस्तों जो भारतीय रेल थी उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह आपका कब हुआ था? तो सही जवाब होगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आपका 1950 में हुआ था, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। लगभग वीडियो आपकी 23 मिनट की हो चुकी है, 23 से 24 मिनट की, और क्वेश्चन अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लगभग आधे क्वेश्चन बच गए हैं। तो जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में ही बताएंगे, वरना थोड़े थोड़े आपको रिवीजन कराते जाते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में या भोपाल में। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो आपकी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है कहां पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका कहां पर हो जाएगा? मुंबई का हो जाएगा। और एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई बैंक का भी आपका क्या है, मुख्यालय आपका कहां पर है? आपका मुंबई में ही है। बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को लेकर, तो 1935 में हुई थी और एसबीआई की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। एसबीआई बैंक का भी मुख्यालय आपका मुंबई में है। इन दोनों बैंकों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इनकी स्थापना हुई थी 1935 और 1955 में क्या की गई थी? इनकी दोनों की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शन है शिक्षक के, प्रिंसिपल के, प्रबंधक के या उपरोक्त सभी के। जो आपकी स्कूल में व्यवस्था बनाई जाती है वह आपकी, उसकी जो जिम्मेदारी होती है तो किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो उसकी जिम्मेदारी आपकी प्रिंसिपल के पास होती है। किसके पास? प्रिंसिपल के पास उसकी आपकी जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या ये सभी। तो शिक्षा का अगर हम प्रचार व प्रसार करेंगे तो उसमें लोकतंत्र भी आपका मजबूत होगा, अंधविश्वास पे भी कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि होगी। तो इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प डी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन भी मेरे देश के जवानों ने विकल्प डी यानी ये सभी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है मेरे दोस्तों कौन सा है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वह है आपका जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस आपको मिलती है, नाइट्रोजन गैस आपको वायुमंडल में सर्वाधिक देखने को मिलती है, जिसका प्रतिशत है आपका 78.8%। और दूसरे नंबर पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है, जिसका प्रतिशत है आपका कितना? 20.95%। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.08% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.9% आपका वायुमंडल में देखने को मिल सकता है। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा में। तो सिनेमा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपका? तो इस सिनेमा में जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वह आपका कौन सा दिया जाता है? साहित्य, खेलकूद, या तो साहित्य में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, सिनेमा में जो होता है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, विज्ञान में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है मेरे दोस्तों वह आपका खेलकूद में दिया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपके हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या शेरशाह ने। तो कई बार यहाँ से आपके पूछा जा सकता है कि कौन किसका पुत्र था, या इनके दादा परदादा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी होगी। बात करते हैं पहले कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का जो लाल किला था मेरे दोस्तों वह आपका किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। एक ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, BHAJSA यानी भाजसा। तो इनके माध्यम से आप इनके क्रम को याद कर सकते हो कि कौन किसका पिता था। बात करते हैं, बी से आपका बाबर हो जाएगा, एच से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता आपके शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता आपके जहांगीर थे। जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता आपके अकबर थे। अकबर के पिता आपके कौन हो जाएंगे? हुमायूं हो जाएंगे। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। और बाबर के पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा आपके बाबर के पिता थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कौन किसका पिता था। यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो कतर देश है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन भी मेरे देश के जवानों ने कतर यानी विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ऑप्शन है टी कृष्णाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनमें से भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो मेरे दोस्तों जो इनमें से भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड में, या महाराष्ट्र में। तो बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो मेरे दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुख्यालय आपका कहां पर है? तो नई दिल्ली में आपका भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बनने वाले लवण का जो पीएच मान होता है कितना होता है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14, या 14 से कम। तो कितना होता है? आपका सही जवाब होगा 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, या राजीव गांधी का? तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बताइए जल्दी से जल्दी। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल है, तो दिल्ली में जो स्थित आपका शांति वन है वह किसकी समाधि है या किसका समाधि स्थल है? तो किसकी समाधि है? तो सही जवाब होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम पीएम थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है? बिल्कुल गलत बात है। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? बिल्कुल सही बात है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अपवर्तन कोण परावर्तन से छोटा होता है? बिल्कुल गलत बात है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो कथन आपका सही जवाब होगा वह होगा अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिटमस प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, और लाइकेन से। बताइएगा लिटमस। तो लिटमस मेरे दोस्तों आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, तो इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? तो चीन था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन बताइएगा। पेटीएम की स्थापना आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अगस्त 2010 में, अगस्त 2011, 2009, या 2012। तो पेटीएम की स्थापना आपसे पूछी गई है। तो मेरे दोस्तों जो पेटीएम की स्थापना हुई थी वह आपकी अगस्त 2010 में हुई थी। कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना आपकी अगस्त 2010 में हुई थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
पंचतंत्र के लेखक है तो पंचतंत्र के जो लेखक है वह आपके कौन है, विष्णु शर्मा है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका। तो ये सभी जो थे मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान ने, सयादत खान ने, सरफराज खान है या अन्य ने। तो बताइए, तो इसमें जो सही जवाब होगा, बंगाल को जो मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया गया था मेरे दोस्तों, मुर्शिद कुली खान ने पृथक कर दिया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। तो आज के जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन थे वह आपके लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे। तो अगर मेरे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी